प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो चुकी है और मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं और कोई क्लैरिटी भी नहीं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को अगर हम डिवाइड करें तो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं और इसी तरह से अगले 3 और नेक्स्ट 3, ऐसे करके 9 महीने की एक प्रेगनेंसी पूरी होती है। प्रेगनेंसी में सबसे पहली चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है आपका सही पॉस्चर रहना। आपको अवॉइड क्या करना होगा? गलत पॉस्चर। तो अगर आपको कोई भी चीज़ उठानी है और आप डायरेक्टली एब्रप्टली सामने की ओर झुक रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत क्लियरली बताया जाता है कि आपने बहुत झुक के काम नहीं करना। करेंगे कैसे? अगर कोई काम करना भी है तो एक स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, उसमें नीचे झुक के कोई चीज़ उठानी है, लेकिन डायरेक्टली आगे की ओर झुकाव लेते हुए, जोर डालते हुए नहीं करना है। और अगर घर में पोछा लगाना है, छोटे छोटे काम करने हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर प्रेगनेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे तो वो डिलीवरी में हेल्प करती है, तो उसको करने का तरीका है कि प्रॉपर बैठ के धीरे से आप लगाएंगे, आगे को झुकाव नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो है गर्म चीज़ें खाना। देखिए, गर्म चीज़ें अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले ली जाएँ तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पपाया एंड पाइनएप्पल, इस तरह की चीज़ें जिनमें अबॉर्टिफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं जो कि गर्भपात कर सकते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है इस तरह का खाना जो आपको इंडाइजेशन की दिक्कत बनाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। ऐसे में मितली आना एक कॉमन बात हो जाती है फीमेल्स के लिए। तो अगर वो इस तरह का भोजन करेंगी जो बहुत ज़्यादा फैटी हो या बहुत स्पाइसेस से भरा हो, मिर्च मसालों का सेवन हो रहा हो, तो उससे इंडाइजेशन बनेगा और वो उनको फर्दर मितली बनाने में दिक्कत करेगा। पिछली वीडियो में मैंने ये समझाया भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा उल्टी का मन करता है या हर वक्त मन मचलता रहता है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकती हैं। तो इसीलिए इंडाइजेशन को दूर करने के लिए एक लाइट और ऐसा खाना जो आसानी से पच सके और बैलेंस्ड हो, वो आपने लेना है। चौथी चीज़ जो आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव स्ट्रेस। आप किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं होता है। जितना काम एंड कंपोज रहते हुए आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ेंगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो है हैवी एक्सरसाइजेज। आपको करनी है लाइट एक्सरसाइजेज, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है वॉक। आप 30 मिनट्स आराम से वॉक कर सकती हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, लेकिन आपने हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। नेक्स्ट, और ये सबसे कॉमन बात मैं बताने लगी हूँ, घर में फीमेल्स काम करती ही हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी करती हैं। भारी वज़न नहीं उठाना है। भारी वज़न उठाने से आपने अवॉइड करना है इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप भारी वज़न उठाएंगी तो उससे भी मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही के साथ एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि जब भी आप कोई भारी सामान उठाते हैं तो आपका शरीर का जो पॉस्चर होता है और जो झुकाव होता है वो इस तरह का होता है कि वो आपके बॉडी में एक शियाटिक नर्व होती है जो कमर से पैर तक चलती है, उस पर भी ज़ोर डाल सकता है और आपको प्रेगनेंसी के बाद हमेशा के लिए हल्का हल्का पैरों में दर्द बना रहना हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करने के लिए ध्यान देना होगा कि आप भारी वज़न ना उठाएं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो आती है लंबे समय तक खड़े रहना। छोटा मोटा काम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लंबे समय तक खड़े रहने वाला काम आपने नहीं करना है, क्योंकि अगेन वो आपके बॉडी पे प्रेशर डालेगा, पैरों पे स्पेशली, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट गेन होता ही है, आपको पता है, और सारा लोड पैरों में पड़ता है। और अगर शियाटिक नर्व का कंप्रेशन स्टार्ट हो गया या उसमें चोट लगी तो उसकी वजह से फिर आपको लाइफ टाइम पैर में झंझनाहट और शियाटिक नर्व पेन रह सकता है, जिसे हम शियाटिका बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, और इनके लिए आपको मन में कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगी तो ही आप एक बेटर प्रेगनेंसी की ओर बढ़ पाएंगी और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाएंगी। और प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, तो वो पूरा ड्यूरेशन आपके लिए बहुत आसानदायक रहेगा।
अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या आपके मन में भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। साथ ही के साथ नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।